बच्चों की शुरुआत हो जाती है। अब माता पिता का धर्म बनता है कि वो बच्चों को एक धार्मिक माहौल, धार्मिक वातावरण दे। और ज़रूरी है अगर आप धार्मिक शिक्षाएं बच्चे को जन्म से ही देते हैं तो उसकी परवरिश करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे पास अनेकों ऐसी माताएं आती हैं और जरा से बच्चे को लेकर आती हैं और शिकायत करती हैं, माता जी हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी है। हम उन माताओं से पहले कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमें माफ़ कीजिएगा, मगर इसमें हम कहेंगे कि आपका दोष है क्योंकि हम भी एक माँ हैं। आप सबको अपने काम से या बातें करने से या मेल जोल में, दोस्ती है, कोई आ गया है, ज़्यादा सुख मिलता है। नन्हा बालक आपके पास रोता हुआ आता है, कई बार उसके मन में शिकायतें होती हैं, किसी से झगड़ा हो गया। कई बार इसलिए भी आता है, वो रोता नहीं है लेकिन आके कुछ कहना चाहता है। बच्चे का मन जिज्ञासु होता है, मगर आपके पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, आप बच्चे की बात को सुनना पसंद नहीं करते, कह देते हैं बेटा थोड़ी देर में। बच्चा अगर आपसे जिद करता है कि वो कुछ कहना चाहता है तो आप उसे खाने की चीज़ देकर पीछे कर देते हैं कि ये खाओ। आपको मालूम है कि वो रो रहा है तो उसे कुछ खाने को देंगे, वो चुप कर जाएगा। वो ना जाने कई बार वो मासूम बच्चा आपसे क्या क्या सवाल पूछने आता है, क्या क्या कहने आता है, मगर आपके पास वक्त नहीं। वो नन्हा बच्चा भूल जाता है कि वो आपके पास आया किस लिए था। अब उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि अगर वो रोएगा तो आप उसकी फरमाइश पूरी कर देंगे, उसे कुछ ना कुछ दे देंगे। फिर ऐसे ही बच्चे आगे चलकर ज़िद्दी बन जाते हैं, फरमाइशें करते हैं और आप कहते हैं हमारा बच्चा ज़िद्दी हो गया। ज़िद्दी आपने बनाया क्योंकि आपके पास समय नहीं था बच्चे को प्यार देने के लिए। आपने उसे समय नहीं दिया, उसे करीब से कभी जानना नहीं चाहा। एक और चीज़ है कि अगर बहुत से माता पिता आते हैं अपने बच्चों की शिकायतें लेकर कि हमारे बच्चे में ये कमी है, हमारे बच्चे में वो कमी है। एक गृहिणी हमारे पास आई, कहने लगी हमारे घर में सब कुछ है, परमात्मा का दिया, अच्छी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, सब कुछ घर में है, लेकिन हमारी बच्ची को अच्छी सोसाइटी में बिहेव करना नहीं आता। हम अपनी बच्ची से परेशान हैं। और भी बहुत कुछ बोलने लगी। बच्चों ये सच है कि हम मर्यादा में रहते हैं, बोलते नहीं, जानते सब कुछ है, लेकिन उसकी रजा वो जब चाहे बुलवा भी देता है। और तब हमने कहा
क्या आप इस बच्ची से उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा व्यवहार करे? कहने लगी, जी हाँ, हम यही चाहते हैं। हमने क्या, आपने इस बच्ची को क्या संस्कार दिए? वो जब से सुबह से उठती है या जब भी घर में होती है, वो क्या देखती है? आप पति पत्नी 24 घंटे लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, और यहाँ तक कि कई बार आप लोगों में मारपीट हो जाती। वो बच्ची डरी सहमी हुई रहती है। वो इतनी डरी सहमी रहती है कि वो आपसे बात करते कतराती है। कभी आपने ये जानना चाहा कि वो सहमी क्यों है, वो डरी क्यों है, वो आपका कहना क्यों नहीं मानती? वो महिला चौंकी और हमारे तरफ देखने लगी कि माता जी, आपको ये सब कैसे मालूम है? बच्चों, ऐसे सवाल तो शायद आपके मन में भी उठ रहे होंगे। हम अनेकों से मिले, मगर आपने अपनी मन का हाल बताया तो नहीं, मगर हमने दिया वही है जो आपने चाहा, जो इच्छा लेकर आए। बच्चों, हम कहना चाहेंगे, हमने भी बच्चे पाले हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। हमने उन्हें कभी फोर्स नहीं किया कि बेटा ऐसे करो। हमने वो किया, वो दिखाया जो हम उनसे करवाना चाहते थे। बल्कि ये कहना चाहेंगे कि हमारे ब्लड में ही था। हमें रब का सिमरन करना, रब की याद में रहना, सुबह उठते ही कैसेट लगा देना या सत्संग सुनना। बच्चों ने सुना, उन्हें फोर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने सुन के जाना। हम पति पत्नी कभी झगड़े नहीं, घर में ऐसा कोई माहौल ही क्रिएट नहीं किया कि हमारे बच्चे हमें कुछ कह सके। वो आज नन्हे बच्चे हैं, कभी कभी उनमें गलती होती है, कभी टेलीविज़न के लिए झगड़ा हो जाता है, हमने ये चैनल देखना है, कभी वो जानते हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने जिस घर में जन्म लिया है, आपने कभी देखा है कि हम पति पत्नी ऐसे लड़ते हैं? फिर आप क्यों लड़ते हैं? तब हमारे बच्चों के पास कोई जवाब नहीं होता, वो शांत हो जाते हैं। आज उनके पास ये कहने के लिए नहीं है कि आप भी लड़ते हैं। उन्होंने देखा है कि हमारे माता पिता ऐसे नहीं करते। तो बच्चों को आप जो कुछ देना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, आपको वह सब करना होगा। वो प्यार, वो सिंचाई, वो परवरिश बच्चों को देनी होगी। घर की हर स्थिति से वाकिफ कराना होगा। ऐसा नहीं कि आपकी चादर ना हो और बच्चे आपसे फरमाइशी ज़्यादा करें। वो हर बात जो आप सिखाना चाहते हैं उसे जाहिर करते जाएं। ज़रूरत है धर्म की शरण लेने की, ज़रूरत है परम पिता परमेश्वर से प्यार करने की। सच तो ये है, जो उससे प्यार करता है उसकी दया भी उसी घर में होती है। आज सारी दुनिया कहती है शांति चाहिए, शांति चाहिए। अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर से प्यार नहीं किया। उससे प्यार नहीं किया, इसलिए आपके घट में प्यार नहीं है। और जहाँ प्यार नहीं है
वहाँ शांति कैसे हो सकती? प्रेम वो उजाला है जो सारे अंधकार को, सारी बुराइयों को मिटा के रख देता है। जी हाँ, जहाँ हमने ये कहा कि माता पिता को बच्चों की परवरिश में ध्यान देना चाहिए, वहीं बच्चों का भी फर्ज बनता है। शुरुआत हो जाती है आपके कर्म की। ये कर्म भूमि है जहाँ आपने जन्म लिया। यहाँ जो कुछ आप देखते हैं उसे आप धारण करते चले जाते हैं। हर बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पढ़ता है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं लेता है, किंतु कितना धारण कर पाता है? क्या बच्चे अपने माता पिता की, अपने टीचरों की इज्जत करते हैं? उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं? उनका आदर मान सम्मान करते हैं? क्या ईश्वर में आस्था रखते हैं? या फिर टेलीविज़न और फिल्मों में इंटरेस्ट लेते हैं? यही कर्म जो आप करते जाते हैं, यही कर्म भूमि है। कर्मों की स्याही से ही हर व्यक्ति अपना भाग्य लिख रहा है। ये आपके ऊपर है, आप क्या चुनते हैं, क्या ग्रहण करते हैं और कैसे बनते हैं। क्या घर आकर कभी माता पिता की सेवा करते हैं, या ये कह देते हैं कि हमारा पढ़ना ज़रूरी है, हमारे पास वक्त नहीं है। बच्चों, हम कहना चाहेंगे हर पीढ़ी के लिए, आप लोग 4 धाम की यात्राएं करते हैं, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। अगर घर बैठे माता पिता की सेवा की जाए तो घर बैठे 4 धाम का फल मिल जाता है। जी हाँ, घर बैठे 4 धाम का फल मिल जाता है। बच्चों, समय इजाज़त नहीं दे रहा और हमें आज का सत्संग बड़ा है, इसलिए अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे, बच्चों पे ज़्यादा डिटेल नहीं। अब आती है किशोरा अवस्था। अगर आप बच्चे को धार्मिक माहौल देते हैं, धार्मिक माहौल से हमारा तात्पर्य कभी ये नहीं है कि आप राम नाम का सिमरन करने के लिए कहें या हर वक्त कहें कि रब की पूजा करें। नेवर। उन्हें अच्छे संस्कार दें, अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताएं। आप अगर अच्छे हैं तो बच्चे आपसे अच्छाई सीखेंगे। सच और झूठ का फ़र्क बताएं, ज़िंदगी के अर्थ बताएं, सही रास्ते पर चलने का दिशा बताएं। किशोरा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां बच्चे को पहली बार महसूस होता है कि वो बड़ा हो गया। वो अपना अधिकार चाहता है और घर में भी राय देने लगता है कि मामा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। मगर ज़्यादातर माता पिता ये समझते हैं कि उनका बच्चा अभी भी छोटा है और उससे डांट देते हैं कि बड़े बड़े कामों में तुम्हें हस्तक्षेप करने की क्या ज़रूरत, अभी तुम छोटे। बच्चों, आप यही भूल कर जाते हैं। उस बच्चे को जहाँ पहली बार उसे ये एहसास होता है, हल्की हल्की मूंछें आती हैं कि हम बड़े हुए, उसके अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा होता है, उसे आप बिना सुने दबा देते हैं। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को उम्र के साथ बच्चा नहीं, फ्रेंड समझते हैं,
माताओं को अपनी बच्चियों को फ्रेंड समझना चाहिए और पिता को अपने पुत्र को। फिर ऐसे बच्चे दिशाहीन नहीं होते, गलत आदतों के शिकार नहीं होते। आप बचपन से ही अगर उसे समय देते हैं, फ्रेंडली बात करते हैं, तो वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं और आपको बताते हैं और आपको भी आसानी होती है उन्हें समझने में। और आप अपने जीवन के उदाहरण देकर, अनुभव बताकर बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा हम भी तुम्हारी एज के थे तो ऐसा करने पे हमारे साथ ऐसा हुआ बेटा। या फिर धार्मिक उदाहरण देके कि फलां फलां धार्मिक पुस्तक में लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। एक सही दिशा देना, सत्य के मार्ग पर चलना, झूठ से परे रहना, धोखा फरेब की दुनिया से बचाना, यही तो परमार्थ है। अंदर से आदेश हो रहा है कि अब आगे बढ़ें। बच्चों, इसके बाद आती है युवा अवस्था। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ हर व्यक्ति को लगता है कि वो मन का बादशाह हो गया, लेकिन जहाँ उसे ये एहसास होता है वहीं उसकी जिंदगी की शुरुआत शादी हो जाती है। जिम्मेदारियों का एहसास, गृहस्थी क्या है, संसार क्या है, इसके अर्थ समझ में आने लगते हैं। कहीं नौकरी करनी है, कहीं कमाना है, संसार का हर भोग आपको भोगना, कहीं दुख तकलीफें, कहीं बीमारियां, कभी जिंदगी की समस्याएं, कभी उलझने करवट बदल बदल के आपके आमने सामने आएंगी। जिंदगी एक पहेली है, एक अनबुझ पहेली, जो हर बार एक नया सवाल, एक नया मुद्दा लाके खड़ा कर देगी, जिसका सलूशन, जिसका हल आप ही को ढूंढो। अगर आप शांति से धर्म को अपनाए बैठे हैं, आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो आपकी जीत होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाय तौबा मचाते हैं, जरा सी मुसीबत या दुखिया आ जाए जैसे लगता है सारी दुनिया में भूचाल आ गया, यहाँ फेल हो जाते हैं। वो सिरजनहार, वो परखनहार हर एक के घट में मौजूद है। वो पल पल हर घड़ी का हिसाब ले रहा है। कहाँ दूसरों ने आपके साथ गलत किया और कहाँ आपने दूसरे के साथ गलत किया। जिन बातों को आप पसंद नहीं करते, आप भी तो वही कर जाते हैं। हर व्यक्ति इज्जत चाहता है, प्यार चाहता है, मीठे बोल चाहता है, किंतु क्या उस व्यवहार को पाने के लिए आपने भी कभी ऐसा व्यवहार किया? पाना हर कोई चाहता है, कर्तव्य निभाना कोई नहीं चाहता।